आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा के लिए सत्ता लोगों की सेवा का माध्यम है। कानपुर कांड पर बड़ा खुलासा, जानिए 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की एक और वजह। दौलत बेग ओल्डी को लेह से जोड़ने वाली सड़क को हर हाल में इसी साल पूरा करना चाहते हैं पीएम। उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली गिरने से 49 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में भारी बारिश। प्रधानमंत्री ओली ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से पूछा, साफ बताओ किसकी तरफ हो, देश और पार्टी मुश्किल में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे की प्रेमिका कोरोना वायरस संक्रमित। पीएम मोदी ने यूएसए के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी, ट्रंप ने कहा भारत से प्यार करता है अमेरिका। कोरोना से जंग में मिली पॉजिटिव खबर, सेंसेक्स निफ्टी ने लगाई छलांग। कोरोना काल में टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जमकर चले, मार्च से लेकर अब तक 60% बढ़ोतरी। और विराट कोहली से बाबर आजम की तुलना पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस महामारी के समय में देश भर में चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के बीच इतने लंबे समय तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया राष्ट्रव्यापी कल्याण कार्य इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। प्रधानमंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के लिए सत्ता लोगों की सेवा का माध्यम है। कार्यकर्ताओं के लिए अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भाजपा के सेवा कार्यक्रमों की इतनी बड़ी व्यापकता, इतनी बड़ी विविधता, इतने बड़े स्केल पर इतने लंबे समय तक सेवा, मुझे लगता है कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। कानपुर में हिस्ट्री सीटर और कुख्यात विकास दुबे को पकड़ने में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के पीछे एक और बड़ी वजह सामने आई है। विकास दुबे किस स्तर का अपराधी है, यह समझने की चूक दबिश में गए पुलिसकर्मियों के अलावा अधिकारियों से भी हो गई। पुलिस और अधिकारी दोनों ही भांप नहीं सके कि विकास दुबे उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। हमला ही नहीं, बाकायदा योजना बनाकर पुलिस की हत्या करने की हिम्मत भी रखता है। उसके पीछे कारण भी है। कुछ अधिकारी नए हैं और कुछ पहले से हैं। वह पहले भी कानपुर में तैनात नहीं रहे थे, जिसके चलते विकास के बारे में पूरी जानकारी उनके पास नहीं थी। गुरुवार रात को रोहित तिवारी की तहरीर पर चौबेपुर पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों के खिलाफ धारा 307 में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद गुरुवार देर रात में ही पुलिस ने दबिश देकर विकास दुबे को दबोचने की योजना बनाई। शहीद हुए सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में तीनों थानों की फोर्स बिकरू गांव में दबिश देने पहुंची। सीओ उस क्षेत्र के लिए नए थे, वह विकास दुबे जैसे साथी अपराधी के बारे में नहीं जानते थे। इसके अलावा बिठूर, शिवराजपुर और बिल्हौर के थाने में उस क्षेत्र और कुख्यात विकास दुबे के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के हालातों का जायजा लेकर दिल्ली लौट आए हैं। उनके दौरे का असर अग्रिम क्षेत्रों में लंबित परियोजनाओं में तेजी के रूप में सामने आने लगा है। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों और 8 पुलों के निर्माण में गति लाने के लिए सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। इसके लिए झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अलावा जम्मू कश्मीर में भी श्रमिक जुटाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं को इसी साल तक पूरा करना चाहते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के जारी तनाव के बीच हालात का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्वयं लेह गए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली गिरने से शनिवार को कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई सहित देश के पश्चिम राज्य महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण दीवारें गिरने, पेड़ उखड़ने और जल जमाव की कई घटनाएं हुई। राज्य में आज लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं उत्तर भारत में आज मौसम गर्मी और उमस से भरा है। पंजाब और हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 3-4 दिन तक दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। नेपाल की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट की कगार पर है।
उसके अध्यक्ष और प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। ओली ने शनिवार शाम हुई कैबिनेट की आपात बैठक में अपने मंत्रियों से कहा कि वे साफ बताएं कि किसकी तरफ है, किसका समर्थन करेंगे या उसकी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि पार्टी और देश मुश्किल में है। यह जानकारी बैठक में मौजूद एक मंत्री ने दी। बैठक में हुई औपचारिक बातचीत का ब्यौरा जारी नहीं किया गया। ओली ने कहा कि पार्टी के कुछ नेता उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के खिलाफ महाभियोग चलाने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा समर्थन किया था। भंडारी और ओली के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध है। ओली के समर्थन से भंडारी 2015 के बाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे की प्रेमिका किम्बर्ली गुइलफॉयले कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। ट्रंप के अभियान की वित्त समिति के चीफ ऑफ स्टाफ सर्जियो गौर ने बताया कि संक्रमित पाए जाने के बाद गुइलफॉयले को तुरंत पृथक कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जांच के नतीजे की पुष्टि करने के लिए उसकी दोबारा जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कोविड-19 के कई लक्षण नहीं है। गुइलफॉयले की तबीयत ठीक है और अब वह सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर रही है। गौर ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर संक्रमित नहीं पाए गए हैं, लेकिन एहतियाती तौर पर वह पृथकवास में है। वह भी अपने सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। यह प्रेमी युगल ट्रंप के पुनः चुनाव के लिए निधि जुटाने के वास्ते साउथ डकोटा में था। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि धन्यवाद मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए के लोगों को बधाई देता हूं। कोरोना वायरस के इलाज को लेकर भारत समेत दुनिया भर से मिल रही पॉजिटिव खबरों ने शेयर बाजार को बल दिया है। यही वजह है कि शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन कारोबारी दिन रौनक रही। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 250 अंक से ज्यादा की तेजी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 177.72 अंक यानी 0.50% की बढ़त के साथ 36,021.42 अंक पर रहा। निफ्टी की बात करें तो 55.65 अंक यानी 0.53% की तेजी के साथ यह 10,607.35 अंक पर रहा। देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उथल-पुथल मची हुई है। जहां दर्जनों टीवी शोज बंद होने वाले हैं, वहीं कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सिनेमा घरों के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का रुख कर रही है। इस बदलाव से दर्शकों के साथ साथ नए प्लेटफॉर्म्स को भी काफी फायदा हुआ है। ओटीटी मार्केट लैंडस्केप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में वर्तमान में वीडियो, म्यूजिक, ब्रॉडकास्ट और ऑडियो स्ट्रीमिंग कैटेगरी में 95 ओटीटी प्लेटफॉर्म है। लॉकडाउन के साथ मार्च की शुरुआत में अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंडियन यूजर्स के एवरेज टाइम स्पेंट में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इजमाम उल हक ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की तुलना करने पर अपनी राय दी है। इजमाम ने बताया कि आज विराट जिस जगह पर है वहां पहुंचने में बाबर को वक्त लगेगा, लेकिन अब उन्होंने जैसा खेल दिखाया है वो काबिले तारीफ है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के बाबर आजम ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया है। इजमाम के पाकिस्तान के कोच रहते बाबर ने टीम में जगह बनाई थी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते थे, लेकिन उनकी प्रतिभा को देखते हुए बाबर को खेलते रहने का मौका दिया गया। पूर्व पाकिस्तानी ओपनर आमिर सोहेल ने भी बाबर और कोहली की तुलना नहीं होनी चाहिए। कोहली ने जो हासिल किया, बाबर को 5 साल लगेंगे वो हासिल करने में।